Hello everyone, I hope all you are doing great and doing well. So first of all, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे. So काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स लेके आने का. तो बेसिकली आज से जो है हमारा ग्रामर का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड इस सीरीज में मैं आपको टोटल टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, सभी टॉपिक्स जो हैं ग्रामर के वो मैं आपको कराने वाली हूँ. एंड हम इस सीरीज में कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, वर्ब एंड टेंसेस एक्सेट्रा, सभी के सभी टॉपिक्स करने वाले हैं. उनके टाइप्स देखने वाले हैं, वो भी विद एग्जाम्पल. सो उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी. तो अभी आप लोगों के एग्जाम क्योंकि पास में आ रहे हैं, बहुत पास में ही हैं आपके एग्जाम. सो बेसिकली मैंने कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि इस बैच में आपका कंप्लीट जो है वो ग्रामर रहने वाला है. उसके अलावा मैं आप लोगों का शॉर्ट्स में, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं उसके अंदर मैं आप लोगों को 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कराने वाली हूं. इट मींस कि आपके डेली एटलीस्ट आपको 2 शॉर्ट्स जो हैं वो मिलेंगे. इट मींस 2 रूल्स जो हैं, अगर आप इन 120 रूल्स को कर लेते हैं, कंप्लीट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैं आपको कराऊंगी. अगर आप इन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कर लेते हैं तो ऐसा आपको ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं. सो आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो गाइज, अब तक अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो डैट कि आपको अपकमिंग जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी मिलते रहेंगे. सो बेसिकली आपका एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आपका ये जो सेशन है, ग्रामर का जो सेशन है वो रहेगा. एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो कि आपका एवरी मंडे टू सैटरडे के बीच में आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के शॉर्ट्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे. अब आपको करना क्या है कि इनके नोट्स जो हैं वो आप कोशिश करें कि आप खुद से बनाएं. ठीक है, अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर किया करें सो डैट जब आप रिविजन करें तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना. तो नोट्स जो हैं वो आपको साथ के साथ बनाने हैं. एंड जो रूल्स मैं आपको कराने वाली हूं उनको भी आपको नोट डाउन करना है. जो शॉर्ट्स में आपको मैं रूल्स बताया करूंगी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो आपको उन रूल्स को भी नोट डाउन कर लेना है सो डैट जब आप प्रैक्टिस करें तो आप अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो उन रूल्स को जो है आप एक बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. सो नोट डाउन आपको ग्रामर के नोट्स भी करने हैं. 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो कि मैं आपको शॉर्ट्स में कराऊंगी वो भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं. फिर आता है आपका वोकैबुलरी. तो वोकैबुलरी भी आपको कंप्लीट वोकैबुलरी इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा. काफी कुछ मैं करा चुकी हूँ आपको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम फ्रेजेस एंड सम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स. तो उनको अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा. तो आप जाएं और उनको भी अच्छे से देख लें और उनको भी नोट डाउन कर लें. वोकैबुलरी के भी नोट्स जरूर बनाया करें सो दैट रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्पफुल रहेगा. ओके, तो बस आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेशंस. एंड ये एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपका ग्रामर का सेशन रहेगा, एवरी टॉपिक का. एंड आपको टीटीएस पे जो है वोकैबुलरी मिला करेगा. एंड आपका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के सेशन तो डेली ही रहने वाले हैं. तो चलिए तैयार हो जाइए अपने एग्जाम के लिए. कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कोई क्वेरी हो, कुछ हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई एम ऑलवेज विद यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंड वो है नाउन. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन के साथ में. तो चलिए देखते हैं नाउन एंड इट्स टाइप्स. तो चलिए उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो डैट उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा. एंड दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स. तो गाइज आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सो डैट सारे के सारे आपको प्रैक्टिस मटेरियल एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बुक ऑलरेडी आपको यहाँ पर दे दी है. तो प्रैक्टिस मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा. फर्दर जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको यहीं पर मिलने वाले हैं. तो यस, आप देख लें. ओके, एंड अगर आप लोगों को बेसिकली स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ वीडियोस एंड शॉर्ट्स जो है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करती रहती हूँ. सो आप लोगों को थोड़ा सा स्पोकन में भी हेल्प मिलेगा कि किन चीज़ों को हमें कैसे बोलना है ना. तो यस, आप ये भी ज़रूर देख सकते हैं. यहाँ पर भी आपको उससे रिलेटेड शॉर्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे.
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड टॉपिक जो है वो है नाउन। तो बेसिकली व्हाट इज नाउन, सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज आती है कि नाउन जो है वो होता क्या है। हम सबको इन जनरल लाइक थोड़ा बहुत पता ही है कि इतना हम बचपन से पढ़ते आए हैं नाउन को। आई डोंट थिंक सो कि हम फर्स्ट टाइम नाउन पढ़ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर। बट यस, कुछ चीजें थी जो हमें नहीं बताई गई थी, और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो छोटी क्लासेस में कुछ अलग उनका मीनिंग होता है, डिफरेंट तरीके से उन्हें बताई जाती है। बट एक्चुअल में जब हम इस लेवल पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा यार, हमें तो ग्रामर बहुत ही गलत पढ़ाई गई है स्कूल में, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो चलिए अब देखते हैं उसको एक सही वे में। सो बेसिकली व्हाट इज नाउन, हमें पता है कि नाउन इज नेमिंग वर्ड्स, राइट, कि किसी भी पर्सन को या प्लेस को या थिंग को नाम देना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सो यही है नाउन, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही है, बस कुछ रूल्स जो है वो एक्स्ट्रा आपको देखने हैं सो डैट, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स हैं, वन डे एग्जाम्स, उनका क्या रहता है कि दीज आर ऑल अबाउट स्पीड। आपका स्पीड जितना अच्छा है, आपका स्पीड जो है वो कितना अच्छा है, वो मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं। सो नाउन आर अ पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिकली एक पार्ट ऑफ स्पीच है ना। नाउन को हम ये कह सकते हैं कि नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। एंड फर्स्ट जो है टॉपिक वो नाउन ही आता है हमारे पास में। बेसिकली नाउन क्या है, नेमिंग पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। इन सबका जो नाम होता है या इन्हें नाम देना ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, राइट। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस विल डेफिनेटली हैव अ नाउन। अगर देखा जाए ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस जो है वो नाउन के बिना अधूरा है, नाउन के बिना इनकम्प्लीट है। इट मीन्स कि अगर कोई नाउन ही नहीं हो तो सेंटेंस कैसा लगेगा। इट मीन्स अगर कोई पर्सन के बारे में बात नहीं हो, प्लेस के बारे में नहीं हो, तो एक सेंटेंस कैसा होगा। डेफिनेटली हर सेंटेंस जो है नाउन के बिना अधूरा है, इनकम्प्लीट है। नाउन हर सेंटेंस में होता है। आगे देख लेते हैं कैसे। एंड दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, बट हम नाउन को जो है डिफरेंट तरीके से एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो कैसे, हम डिफरेंट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं। नाउन्स कैन एक्ट एज, आप नाउन को एज एन सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट। आप नाउन को एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हम नाउन को एज एन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, राइट। चलिए, क्या हम नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं? somehow yes, somehow no, क्योंकि कभी कभी हम एज एन ऑब्जेक्ट की तरह तो प्रोनाउन को यूज करते हैं, है ना। चलो वो बात की चीजें, आगे देखते हैं। नाउन्स कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव्स, नाउन को हम एज एन एडजेक्टिव कुछ जगह पर और एज एन वर्ब भी यूज कर सकते हैं इन सम केसेस। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, नाउन को एज एन वर्ब या फिर एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में जो है आज बताने वाली हूं, तो आप इनको नोट डाउन जो है वो करते रहें, साथ के साथ इनके नोट्स जो है वो जरूर आप बनाते रहें, ठीक है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है एंड वो चीज आपको काम आएगी। चलिए तो अब देखते हैं हम कि कैसे किसका क्या यूज करेंगे। इसको हम एज एन इनडायरेक्ट, एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव और वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं अब हम। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आपको दे रही हूं नाउन के, अगर आपको अब तक भी समझ नहीं आया है। देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको नाउन कराने वाली हूं एंड आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा कि नाउन्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर अभी भी समझ नहीं आया। देखो, एज एन पीपल हम कैसे यूज करेंगे नाउन को, जैसे कि राहुल है, शीला है ना, ये सॉन्ग तो सबने सुना ही होगा, शीला वाला। मैन है, एज एन मैन भी लोग ही हैं। पर्सन हो गया, टॉमी हो गया। अब इनमें भी क्या होता है, अलग अलग होता है कि कुछ नाउन्स जो है प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, उनको हम आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, आगे देखेंगे हम। बट अभी इन जनरल अगर देखें तो जैसे कि मैंने बोला था नेमिंग पीपल, तो लोगों का जो नाम है। अब आप बोलोगे मैम मैन तो कोई नाम नहीं है, बट इन जनरल क्या हम किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को मैन ही कहते हैं? इट मीन्स ये उसकी पूरी क्लास का नाम है ना, पूरी कैटेगरी का नाम है। ये पूरी कैटेगरी के हो गया ना, ये आदमियों की बात हो रही है,
मेन की बात हो रही है ना। तो एक आदमी है तो मेन हो गया, और अगर बेसिकली वैसे देखा जाए प्लूरल है तो वो एक अलग चीज में मेन हो जाएगा, MEN। कभी कभी हम लोग मेन मीन्स ह्यूमन बीइंग भी यूज करते हैं, है ना, कुछ जगह पर। तो लाइक नेमिंग पीपल, वुमेन है, गर्ल है, द प्राइम मिनिस्टर है। अब आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर कैसे, तो वो भी क्या है, किसी व्यक्ति के लिए ही यूज किया है हमने, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। अब नेम ऑफ प्लेसेस लाइक बैंगलोर हो गया, इंडिया हो गया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका, है ना, इस टाइप से जितने भी जो प्लेसेस हैं, बास्केटबॉल कोर्ट को भी कह सकते हैं, वो भी तो एक जगह का नाम है ना, एक जगह का नाम होना चाहिए। बेडरूम क्या है, एक सोने वाली जगह जहां हम सोते हैं, राइट, उस प्लेस का नाम है, उसका क्या नाम होता है, बेडरूम, राइट। क्लासरूम, ये भी तो एक जगह का नाम है। क्लासरूम एक वो प्लेस होता है जहां पर आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट। स्विमिंग पूल हो गया, ये भी एक प्लेस का ही नाम है। एक प्लेस का नाम ऐसा नहीं कि कोई सिटी का या किसी कंट्री का नेम होगा, नहीं, किसी भी चीज का, किसी भी जगह का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस, प्लेस वाला नाउन कहेंगे, राइट, प्लेस वाले नाउन है। फिर आ जाते हैं आपका एनिमल, बर्ड्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, इनको भी क्या कहते हैं हम, नाउन, क्योंकि ये भी तो इनके नाम ही है। लॉयन है ना, एक एनिमल है, जेब्रा है, स्नेक है, रेप्टाइल है स्नेक, ऑस्ट्रिच हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, बियर है, कैट है, फिश है, शार्क है। तो जितने भी जो एनिमल्स जो हैं या बर्ड्स जो हैं, उनके नेम को, उनका नाम भी क्या होता है, एक नाउन होता है, राइट। तो ये सब आप देख लीजिए। फिर आ जाता है आइडियाज, आइडियाज के जो नाम होते हैं। अब आप बोलोगे आइडियाज लाइक कैसे, अगर किसी का स्टार्टअप आइडिया है तो क्या उसे नाउन कहोगे, वो क्या है, वो स्टार्टअप आइडिया क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो किस नाउन में आएगा ये भी जानना जरूरी है, ये सब भी हम पढ़ेंगे, राइट। आइडियाज मीन्स यहां पर है आपके जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, राइट। जैसे इवोल्यूशन हो गया, इन्वेंशन हो गया, है ना, एक्सटिंक्शन हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जितने भी टाइप्स ऑफ आइडियाज हो, लव हो सकता है, हेट हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, एंगर हो सकता है, हैप्पी है, सैड है, जितने भी जो आइडियाज हैं उन सबको भी हम क्या कहते हैं, नाउन ही कहते हैं, राइट। फिर आप आ जाइए ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स पे, लाइक बैट, साइकिल, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, पेपर जिनको आप हाथ लगा के देख सकते हो। इन आइडियाज को या इमोशंस को कभी भी आप टच करके नहीं देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें इनकी, ऑब्जेक्ट्स की या थिंग्स की, तो इनको जिनको हम टच करके देख सकते हैं, बैट हो जाएगा, साइकिल हो गया, कर्टेन्स, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड एंड एटसेट्रा। तो ये सब भी क्या है, नाउन ही है। अब आपको आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि नाउन्स जो है वो क्या होते हैं, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, किसी चीज का या किसी इमोशन का, किसी भी चीज का जो नाम होता है ना, नेम, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। तो बेसिकली ये जो नाउन्स है ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, अगर हम इन शॉर्ट में आपको बताऊं इनके टाइप, तो ये कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि आपका कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या होता है भाई, अब इन शॉर्ट बता रही हूं, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। इन शॉर्ट अगर हम देखें, नॉन स्पेसिफिक पीपल हो गया, प्लेस है, थिंग या आइडियाज, कोई भी नॉन स्पेसिफिक, ऐसा कोई स्पेसिफिक ना हो, जैसे कि मैन, सिटी, रिलीजन एटसेट्रा, जो कि स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहे हो। सिटी मीन्स एक सॉन्ग सुना होगा आपने, क्या था वो है ना, मैनू लहंगा ले, नहीं नॉट लहंगा वाला, लहंगा तो पर्टिकुलर ड्रेस का नाम हो गया, राइट। तो वो तो प्रॉपर नाउन में आएगा। जो पर्टिकुलर अगर किसी चीज का, किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर अगर नाम होता है तो वो आता है प्रॉपर नाउन में, राइट। तो स्पेसिफिक पीपल, प्लेस या फिर थिंग्स की बात हो रही हो, जैसे कि मैनू लहंगा लेन दे, महंगा वे मर जाने, यानी कि मुझे लहंगा चाहिए बट कौन सा वाला चाहिए, वो महंगा वाला चाहिए, राइट। तो इस टाइप से। बट अगर हम बात करें कॉमन की, कॉमन नाउन की, तो वो है ना क्या है वो, तू लौंग में इलायची समथिंग करके एक सॉन्ग है ना, और मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं आ रहा, तू लौंग वे में इलायची, पता नहीं क्या है, समथिंग कुछ ऐसे है।
तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है जो भी है, बट उसमें वो कुछ ऐसा लाइन था ना उसका कि तू तो जानता रहना शहर वे, यानी कि तू सिटी में, तू तो शहर जाता रहता है तो मुझे वहां से झांझरों का जोड़ा ला दे, ऐसा कुछ करके है इसमें एक सेंटेंस, एक लाइन है ऐसा, मतलब मुझे थोड़ा याद है, मैंने मेरी कजन की शादी में इस पर डांस किया था तो इसलिए मुझे याद है, बट ऐसा कुछ था। तो इट मीन्स कि वो इन जनरल कि तू तो शहर में जाता रहता है, अब वो गांव में रहती होगी, बट वो लड़का जो है वो शहर में जाता रहता है सिटी में, यानी किसी ना किसी, नॉट स्पेसिफिक बट यस किसी भी सिटी में तुम जाते रहते हो, इट मीन्स सिटी में बहुत अच्छी क्वालिटी के पायल मिलती होंगी तो वो मंगवा रही थी उससे, तो ऐसा करके समथिंग कुछ है, ठीक है। तो इस टाइप से कॉमन, यानी कि उसने कॉमन सिटी के लिए बोला कि चाहे तुम किसी भी शहर में जाते हो बट एटलीस्ट ये तो ला दो मेरे लिए, तो ऐसा प्रॉपर लाइक वो जो मंगवा रही है उससे क्या मंगवा रही है, पायल मंगवा रही है, एक प्रॉपर चीज मंगवा रही है। तो अगर आप किसी प्रॉपर चीज की बात करते हैं तो क्या होता है वो प्रॉपर नाउन, अगर आप कॉमनली उसी चीज के बारे में बोल रहे हो तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समथिंग दैट यू कैन नॉट बी परसीव, यानी कि आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, है ना, 5 सेंसेस से। 6 सेंस क्या होता है, जो आपका 6 सेंस के बारे में पता नहीं, 5 सेंसेस की बात हो रही है। इट मीन्स आप किसी चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। बट अगर आप किसी चीज को देख ही नहीं सकते हो, आप उस चीज को सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, टच नहीं कर सकते होते हैं हम, वो चीजें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं, वो सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे कि बिलीव हो गया, आई बिलीव इन यू, है ना, तो लव हो गया, इस टाइप से होता है ना, आई लव यू, तो ऐसा कुछ हो गया, है ना, डू यू लव मी, इस टाइप से। तो जो, क्या आप लव को देख सकते हैं, नहीं, हम कभी नहीं देख सकते हैं, लव को देख थोड़ी ना सकते हैं, है ना। आई थिंक हीज लव यू, तो ये जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तुमसे प्यार करता है, अब देख तो सकते ही नहीं है हम, उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसका प्यार दिख रहा है उसका वाला नहीं दिखता है, ये चीजें सिर्फ फील की जाती है, महसूस की जाती हैं। तो इसलिए लव हो गया, प्राइड हो गया, हैप्पीनेस है, एटसेट्रा, जिन चीजों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। इनको और डिटेल में बताऊंगी मैं आपको आगे। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन, समथिंग दैट यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस, ऐसी चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, वो क्या किस में आती है, कंक्रीट में आती है। एप्पल हो गया, लॉयन हो गया, आईज हो गया, फ्लावर हो गया। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल, बहुत ही सिंपल है, कैन बी काउंटेड, जिसे आप काउंट कर सकते हो। अब हम इन सब चीजों को जो है काउंट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में, डजंट मैटर, बट हम काउंट कर सकते हैं। और वही अनकाउंटेबल क्या हो जाता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। हम किसे काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, म्यूजिक है, फूड है, वाटर है, एटसेट्रा। क्या हम इन सब चीजों को काउंट कर सकते हैं, नहीं, हम बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते हैं इन सब चीजों को। एम आई राइट, भाई आप कर सकते हो क्या, बताओ, पॉसिबल नहीं है काउंट करना इनको। क्या अब आप बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, हम तो मिल्क जो है काउंट करके ही लाते हैं, 1 kg, हाफ लीटर, लाइक केजी नहीं सॉरी 1 लीटर, हाफ लीटर, एक्सेट्रा। हम तो जैसे कि वाटर है ना, राइस है, हम तो राइस लाते हैं 1 kg लाते हैं, हाफ kg लाते हैं, काउंट करके लाते हैं। एक एक उसके पार्टिकल को, क्या आप एक एक ड्रॉप को काउंट कर सकते हैं मिल्क के, नहीं ना। 1 kg राइस लाए, बट क्या आप उसके एक एक सिंगल पार्टिकल को काउंट कर सकते हैं। तो जिस चीज के एक एक सिंगल पार्टिकल को हम काउंट नहीं कर पाते होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, 1+1, ठीक है, 1+1 यानी कि 2 या उससे ज्यादा स्मॉलर वर्ड्स को एक साथ मिला के एक सिंगल वर्ड बनाया जाता है। यहाँ पे ये अलग अलग है, 1+1 इज टू क्या हो गया, 2। क्या ये सिंगल यूनिट नहीं बन गया अब, तो इस टाइप से। टेक्स्ट प्लस बुक, टेक्स्ट बुक, यहाँ पे स्नो बॉल, सी फूड, सनफ्लावर, ठीक है। तो 2 और 2+ वर्ड्स को ऐड करके जो एक सिंगल वर्ड बनाया जाता है, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन्स जो हैं वो कहते हैं। फिर आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स लाइक बंच। बंच क्या होता है, अभी आई थिंक आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स वगैरह देते होंगे ना, ये तो होता ही है, आप लोगों का चलता ही है। तो आप एक बंच बनवा के लाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, कि आप इतने फ्लावर्स का बंच बना दो, 5 का बना दो, 8 का बना दो, 10 का बना दो, 15 का बना दो, जो भी है। तो बंच मीन्स एक छोटा ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जिसमें कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, है ना। बट आप उसको क्या बोलते हो, गिव मी अ 1 bunch ऑफ फ्लावर्स, है ना,
एक ही बंच चाहिए तो वो एज एन है तो वो बहुत सारे फ्लावर्स उसमें, बट क्योंकि वो एक सिंगल बंच है तो हम उसे एज एन सिंगल यूनिट काउंट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे ही ऑडियंस हो गया, हम ये थोड़ी बोलते हैं अरे यार इसके इतने ऑडियंस में बहुत सारे लोग हों, बट हम तो एज एन सिंगल यूनिट काउंट करेंगे। ऐसे ही फ्लॉक हो गया, ग्रुप हो गया, फैमिली हो गया, है ना। हम बोलते हैं आई हैव अ फैमिली एंड आई लव माई फैमिली। आई हैव अ फैमिली, हमने अ कहीं पर लगा देते हैं, अ या एन, इट मीन्स वो क्या है, कोई सिंगुलर चीज के बारे में बता रहा है। मेरी एक फैमिली है, बट क्या उस फैमिली में एक ही व्यक्ति है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, आई मीन थे, अभी तो नहीं है, बट फादर हो गए आपकी फैमिली में, जैसे मदर हैं, आपके ब्रदर हैं, या जो भी आपकी बहनें हैं, या आपके दादा दादी भी अगर साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है लाइक मी, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं, राइट। तो फैमिली एक ही है बट उसमें लोग तो बहुत सारे हैं ना, तो इस टाइप से कलेक्टिवली अगर आप किसी चीज को एक बोल रहे हैं तो वो नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही सिंगुलर नाउन किस रेफर टू अ वन पर्सन, वन प्लेस, थिंग्स और आइडिया, जो किसी एक ही व्यक्ति, प्लेस या फिर चीज या फिर आइडिया की बात कर रहा हो, जैसे कि कैट है, शिप है, मंकी है, हीरो है, एटसेट्रा। ऐसे ही प्लूरल जो कि किसको रेफर कर रहा हो, मोर देन वन पर्सन या प्लेस या थिंग या आइडिया को रेफर कर रहा हो, जैसे कि डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, शिप्स हो गया, बेबीज हो गया, एटसेट्रा। ये क्या हो जाते हैं, आपके प्लूरल नाउन्स हो जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट, अब इन चीजों को हम देखते हैं इन डिटेल में, अच्छे से देखते हैं डिटेल में, सो डेट आपके लिए ये जो टॉपिक है अच्छे से देखो। नाउन जो है वो आपका बेस है, वो पूरे ग्रामर का नाउन और प्रोनाउन दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि क्या है, बेस है। इनको मैं और बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी पढ़ाऊंगी, बट अभी क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है तो मैं आपको थोड़ा, इतना भी नहीं है कि इन शॉर्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी आप कर ही लेंगे, तो उसके बाद वैसे भी ऐसा कोई दिक्कत परेशानी समस्या हमें आएगी नहीं, है ना। तो चलिए, टाइप्स ऑफ नाउन को अब हम देखेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, या कुछ अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं सो डेट क्लैरिटी आ जाए। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें फर्स्ट जो है हमारे पास में हमने अभी देखा था प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होते हैं, चलो उनको देखते हैं। नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्पेशली कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बेसिकली प्रॉपर नाउन क्या हो, किसी जो कि क्या करते हो, किसी प्रॉपर पर्सन का नेम हो या प्रॉपर प्लेस का, प्रॉपर थिंग का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका, और बेसिकली ये नाउन्स जो है हमेशा कैपिटल लेटर में मिलेंगे आपको, तो आप इजीली पहचान सकते हो कि ये प्रॉपर नाउन है ना। हाउ वी फाइंड कि इज इट अ प्रॉपर नाउन और नॉट, तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में होते हैं हमेशा हर सेंटेंस में, तो जो सेंटेंस में कैपिटल लेटर में हमें दिख रहा है मींस वो प्रॉपर नाउन है, राइट। एग्जाम्पल देखो, माई नेम इज रोज, कैपिटल लेटर में है, मेरा नाम जो है वो रोज है, इट मीन्स क्या है, एक प्रॉपर पर्सन की बात है कि इस प्रॉपर पर्सन का नाम क्या है, रोज है। दिस इज माई डॉग ब्रूनो, ये मेरा डॉग है और क्या नाम है इसका, ब्रूनो, तो इट मीन्स ये इसका डॉग है और उसका क्या नाम है, ब्रूनो। ब्रूनो नेम है इसके डॉग का, यानी कि एक एनिमल का नेम है, बट प्रॉपर एनिमल का, डॉग तो बहुत सारे होते हैं बट इसका नाम क्या है, ब्रूनो है, राइट। तो ये प्रॉपर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को या प्लेस को इंडिकेट करता हो। प्लेस को कैसे, डेविड कम बैक फ्रॉम मेंस, लुइस फिलिप क्या है, इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथिंग, जो मेन के यानी कि आदमियों के जो कपड़े हैं उसका एक फेमस ब्रांड है, और वो कौन सा है, लुइस फिलिप की बात हो रही है। तो हो सकता है प्रॉपर प्लेस की कि आई एम फ्रॉम जयपुर, मैंने बोला, सपोज मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम जयपुर, राइट, कैपिटल लेटर में लिखा है और एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो वो जो पर्टिकुलर प्लेस है जयपुर, तो वो क्या है कि एक प्रॉपर नाउन है। कोई जैसे कि माय नेम इज सुमन शेखावत, कि मेरा नाम जो है क्या है, सुमन शेखावत है, तो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन की, या फिर तुमने बोला कि शी इज माय टीचर एंड हर नेम इज सुमन शेखावत, तो यहाँ पर जो सुमन शेखावत है वो क्या है, पर्टिकुलर नेम है ना। तो ऐसा, तो आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम कॉमन नाउन्स पे। बेसिकली कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन्स जो हैं वो कॉमनली इन जनरल, जो हमने देखा था किसी का भी नाम हो सकता है, अब हम थोड़ा सा और एग्जांपल से देख लेते हैं।
कॉमन नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट आर रेफर टू अ जेनेरिक आइटम, कोई भी जेनेरिक आइटम हो सकता है, पर्सन, प्लेस हो सकता है। तो इट मीन्स क्या होता है, अनलाइक प्रॉपर नाउन की तरह दे आर नॉट यूज्ड टू आइडेंटिफाई। प्रॉपर नाउन किसी प्लेस को या किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करता है ना, इट मीन्स कि प्रॉपरली उसकी बात करता है। वैसे ही इसका काम आइडेंटिफाई करना नहीं है प्रॉपर चीजों को, राइट। ये आइडेंटिफाई नहीं करता है किसी स्पेसिफिक पीपल को, प्लेस को या ऑब्जेक्ट को। कॉमन नाउन्स जो होते हैं आर नॉट कैपिटलाइज्ड, बेसिकली ये कैपिटल लेटर्स में भी नहीं लिखे जाते हैं, राइट। तो इनको इन जनरली हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदा, एक पेन खरीदा है, नॉट स्पेसिफिक। इसने ये नहीं बोला कि मैंने पार्कर पेन खरीदा है या कोई भी पेन, राइट, ठीक है। इसने इन जनरल एक पेन खरीदा। तो इन जनरल वर्ड्स के लिए हम इनको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन्स। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, यहाँ नाम नहीं है। नाम होता तो क्या होता है, स्कूल का नाम होता तो कि आई एम गोइंग टू सेंट जेवियर्स स्कूल, तो नाम होता तो क्या हो जाता, वो एक स्पेसिफिक हो जाता, लाइक स्पेसिफिक, ये फिर प्रॉपर नाउन हो जाता। बट नाउ दिस इज अ कॉमन नाउन। ओनली 10 एम्प्लॉयज, ये प्लूरल है बट क्या है, कॉमन है। 10 एज एन सिंगल यूनिट काउंट करें ना हम, तो 10 एम्प्लॉयज, ये भी क्या है, उन एम्प्लॉयज के बारे में बताया नहीं है कि वो कौन कौन है। अब यहाँ पर अगर उन 10 एम्प्लॉयज के बारे में बता दिया जाता तो वो प्रॉपर हो जाता, बट यहाँ पर बताया नहीं है, ओनली 10 एम्प्लॉयज, तो वो 10 एम्प्लॉयज क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए हैं। द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, यहाँ पे ये कॉमन आइटम है, फ्यूल जो है यहाँ पर क्या है, एज एन कॉमन आइटम यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो जाता है, राइट। जैसे कि अगर आप ये बोलते हो, है ना, कि सपोज कोई भी, आई हैव 6 गर्लफ्रेंड्स, और दूसरा आप बोलते हो कि कोई भी नाम लेके, प्रिया इज, या आई हैड बोल दो, चलो, है ना, अभी पे आ जाओगे तो जूते पड़ेंगे प्रेजेंट वाली से, ये बोल दो आई हैड 6 गर्लफ्रेंड्स। दूसरा आप बोलते हो कि प्रिया वॉज माई एक्स, कि प्रिया जो है वो मेरी एक्स थी। अब आपने प्रिया क्या है, एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बोला कि ये एक सिंगल लड़की थी, एक पर्टिकुलर एक ही लड़की थी, यानी कि प्रॉपर आपने क्या किया, प्रिया के बारे में बताया। तो प्रिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। बट आपने बोला आई हैड 6 गर्लफ्रेंड्स, मेरी 6 गर्लफ्रेंड्स थी। अब वो 6 कौन थी, आई डोंट नो, है ना, और आप भी स्पेशली बता नहीं रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर 6 गर्लफ्रेंड्स है ना, ये क्या है, कॉमन नाउन है, बट इस तरफ प्रिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो कोशिश करें भैया आप प्रॉपर नाउन ही रखें, पर्टिकुलर एक पर ही रहें फोकस्ड, है ना, इधर उधर होने से बेटर है। सिंगुलर नाउन्स, अब सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, These are words that are used to name a single person, जो किसी सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग या बर्ड, ऑब्जेक्ट, एनिमल, किसी के भी बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल बॉय, ये क्या है, इन जनरल बॉय क्या है, एक कैटेगरी का नाम है, लड़कों की एक कैटेगरी का नाम है बॉय, राइट। सो देयर इज अ, बट ये एक की ही बात हो रही है, एक ही लड़का। देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, तो यहां पर ये क्या है, एक सिंगल पर्सन है। दैट इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है कि ये मेरी बेटी है। और ये डॉटर यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, नाम नहीं बताया ना। आई फाउंड अ वाउंडेड स्पैरो इन द बुश, ओके, तो ये क्या है, एक सिंगल बर्ड, सिंगल स्पैरो की बात हो रही है, एक चिड़िया। A red van has been following us for a long time, एक रेड वैन, रेड कलर की वैन जो है वो हमें, एक सिंगल, वो हमें फॉलो कर रही है काफी टाइम से। तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, जो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक चीज की बात कर रहे हैं। यही अगर हम बात करें प्लूरल नाउन्स की, तो प्लूरल नाउन का काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि बहुत सारे, एक से ज्यादा, किसी एक से ज्यादा व्यक्ति की, जगह की या चीजों की बात कर रहे हो। प्लूरल नाउन्स रेफर टू अ नंबर ऑफ पीपल, प्लेस एंड एनिमल्स और थिंग्स को नाउन, ये जो प्लूरल नाउन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एडिंग एन, अपने साथ में एस या ईएस या फिर आईईएस या फिर वीईएस लिए हुए होते हैं, तो हम इन्हें पहचान जाते हैं इजीली, राइट। इट मीन्स इनके लास्ट में, इन वर्ड्स के लास्ट में एस, ईएस, आईएस या वीईएस लगा हुआ होता है, ओके। सो टू द एग्जिस्टिंग रूट, जो रूट वर्ड है, यानी कि जो वर्ड है, रूट वर्ड जो है
उसके साथ एस ई एस आई एस या वी ई एस लगा हुआ होता है। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो कि रिमेन द सेम इन बोथ देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक साथ लाइक सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है ना। जैसे कि आपने ये वर्ड सुना होगा डियर, सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है, राइट। तो इस टाइप से काफी ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनमें कोई चेंज नहीं होता है ना, वो सेम रहते हैं। तो चलो ऐसे भी देख लेंगे हम। इनकी पूरी लिस्ट जो है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो जाके देख लेना कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो एस वाले हैं, कौन से ई एस वाले हैं सिंगुलर प्लूरल, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म में अगर आप आई ई एस लगा तो वो प्लूरल हो जाते हैं, और कौन से ये वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सेम रहते हैं। इनका जो एक तरीके से चार्ट मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। इंग्लिश बाय सुमन शेखावत मेरा टेलीग्राम है, वहां पर जाकर आप प्लीज चेक कर लीजिएगा एंड उनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके तो चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनका डिफरेंट स्पेलिंग हो जाता है, उनका स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है, तो ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आई नीड सम एप्पल्स, हमने क्या किया यहाँ पर, एप्पल जो है वो रूट वर्ड था, उसके साथ में एस ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, आई नीड सम एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स चाहिए, प्लूरल है ना, आई नीड सम एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स चाहिए, इट मींस ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस, आपने क्या किया, बॉक्स के आगे क्या ऐड कर दिया, ई एस ऐड कर दिया, है ना। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस यू वर लुकिंग फॉर, क्या तुम्हें वो बॉक्सेस मिले, यानी कि प्लूरल है, जिनको तुम ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, क्या तुम्हें वो बॉक्सेस मिले। ओके नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ, आई बॉट मैंगोज, मैंगो के आगे ई एस लगा दिया, फ्रॉम द मार्केट, मैंने मैंगोज खरीदे, आम खरीदे, यानी कि एक तो नहीं एक से ज्यादा खरीदे हैं। वी टुक फोटोज ऑफ सम डियर, अब ये डियर यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, ऑन आर वे, हमने हमारे रास्ते में कुछ डियर के, डियर्स नहीं होगा ये, इसके आगे डियर एस ना लगाए, है ना। डियर का प्लूरल क्या होता है, डियर ही होता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा, वी टुक फोटोज ऑफ सम डियर, चलिए तो प्लूरल कुछ के स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, कुछ के सेम रहते हैं, कुछ के आगे एस लग जाता है, कुछ के आगे ई एस लग जाता है, तो सिंगुलर को हम प्लूरल में ले जाते हैं। प्लूरल नाउन इजी है फाइंड आउट करना। फिर आ जाता है काउंटेबल नाउन, आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है या फिर हो सकता है मेजर किया जा रहा हो, जरूरी नहीं है हर चीज को काउंट कर सकते हैं हम। देखते हैं दोनों के एग्जाम्पल, काउंट और मेजर के। टॉम बॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेज फॉर द ट्रिप, यहां पर 10 जो है काउंट किया जा सकता है, यानी कि 1 2 3 5 है ना, इस टाइप से काउंट किया जा सकता है, तो ये क्या है, काउंटेबल है। मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स, एक डजन एग, अब क्या इसको काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, एक डजन में 12 होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12, इन नंबर 12 होता है, ठीक है। आई सो एन एरोप्लेन अराउंड 7 इन द मॉर्निंग, मैंने एक एरोप्लेन देखा सुबह 7 बजे। एन मीन्स क्या है, एन किसको डिनोट करता है, 1 को, एन मीन्स होता है 1, मैंने बताया था ना अभी, ए और एन जो है वो बेसिकली सिंगुलर के साथ में ही हम यूज करते हैं, तो एन यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, सिंगल, यानी कि 1 एरोप्लेन, एक एरोप्लेन देखा हमने। ये हो जाते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। आई थिंक आपको अच्छे से इनके यूजेस भी मैं आपको बताऊंगी अभी। Uncountable, it cannot be counted, and this category of noun includes both concrete and abstract, जैसे कि concrete और abstract क्या होते हैं, abstract क्या होते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। I have a lot of homework to do, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है ना, बहुत सारा इट मीन्स वो, अब ये तो नहीं बताया इसमें कि कितना, बट बहुत सारा है, यानी कि क्या हो, वो काउंटेबल नहीं है, ये क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं बोला है। मीन आई हैव अ कप ऑफ टी, कैन नॉट काउंट, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। आई हैव अ कप ऑफ टी, मेरे पास क्या है, एक कप ऑफ टी, लाइक, ठीक है, एक चाय का कप। अब क्या आप उसको काउंट कर सकते हो उस चाय को, मिल्क है, टी है, इस टाइप की चीजें हैं, लिक्विड, तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, तो काउंट नहीं कर सकते हैं तो कंक्रीट भी है, राइट।
वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे। क्या आप इसको महसूस कर सकते हो? आई मीन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लाइक वैसा नहीं कह सकते, है ना, टच नहीं कर सकते ना, बट इट्स टेरिबल है। हम उसको फील कर पा रहे हैं कि वो टेरिबल है, बट हम उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अनकाउंटेबल में कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन वाले वर्ड्स हैं वही उन्हीं को, बट ऐसे हो जिनको हम काउंट ना कर सकते हो, गिन नहीं सकते। क्या आप वेदर को गिन सकते हो? नहीं, अनकाउंटेबल है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट गिन तो नहीं सकते हम, राइट? चलिए अब आ जाता है कलेक्टिव नाउन, जो कि मैंने आपको बताया था। बेसिकली इस टाइप के जो नाउन्स होते हैं ना, यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। बट ग्रुप में हो तो उनको हम किस में रखते हैं? कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चलता है कलेक्टिव नाउन, तो ऐसा हमें बहुत ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिवली जो ग्रुप में हो, बट कैसे हो, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, है ना, वो देख लेते हैं बस। कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स ऑफ एनिमल, एनिमल वाले जो ग्रुप होते हैं ना, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, ठीक है, अ स्वान ऑफ बीज, ये इनके ग्रुप को कहा जाता है, इनके ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। यहां पे प्राइड मीन्स वो नहीं है, एक शिप होती है ना, एक शिप मीन्स तो पता ही है सबको, व्हाइट कलर की भेड़ टाइप होती है, तो शिप, एक शिप को शिप ही कहा जाता है ना। बट इनका जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप आपने देखा होगा गांव में, वो इनको घुमाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए ले जाते हैं। हाँ, घुमाने के लिए तो क्यों नहीं लेके जाएंगे, सॉरी, हाँ थोड़ा जुकाम है, ठीक है, मैनेज कर लेना। यस, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लॉक। ऐसे ही ग्रुप ऑफ एलिफेंट हर्ड, ग्रुप ऑफ बीज स्वाम, ग्रुप ऑफ लॉयंस प्राइड, राइट। तो ये जो है यहाँ पे इनके ग्रुप्स को एज एन कलेक्टिवली, आप एक लॉयन को लॉयन कहेंगे, बट अगर ये ग्रुप में हो लॉयन, है ना, तो हम इनको क्या कहते हैं? प्राइड। इनको क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस का ग्रुप बैंड होता है, इज कॉल्ड बैंड। ग्रुप ऑफ सेलर्स, ग्रुप ऑफ सेलर्स यानी सेलर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्रू कहते हैं। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड कहते हैं, एंड ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो होता है वो होता है कंपनी। तो बेसिकली इनके ग्रुप को, बट ये एज एन सिंगल यूनिट काउंट होता है ना। वी सॉ अ प्राइड, इट मीन्स कि हमने लॉयंस का ग्रुप देखा है, बट वो एक ग्रुप था, सिंगल ग्रुप था, तो एज एन सिंगल यूनिट काउंट करते हैं हम इनको, बट उसमें होते बहुत सारे लोग हैं, राइट। थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए देख लेते हैं। शूज के, एक शू, तो शूज का जो पेयर होता है बेसिकली उसे क्या कहते हैं? आई मीन पेयर। अ पेयर ऑफ शूज, लाइक इस टाइप से बोलेंगे। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, या फिर अ बंच ऑफ ग्रैप्स, इस टाइप से हम पूरा बोलते हैं इनको। तो आपको आई थिंक मैंने बता दिया है कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिवली बहुत सारी चीजें हो एक साथ, बट हम जिनको सिंगल यूनिट काउंट कर पा रहे हो वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि ज्यूरी होता है, ऑडियंस होता है ना। तो यस, वो ज्यूरी में ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन है, बहुत सारे लोग हैं, बट एज एन सिंगल यूनिट हम उन्हें एक ही, जैसे कमिटी होता है आपके, आप अगर फ्लैट्स में रहते हैं तो सोसाइटी है ना, तो कमिटी जो होती है, कमिटी में लोग बहुत सारे होते हैं, बट उसको एज एन सिंगल यूनिट काउंट किया जाता है। तो ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स जिनको एज एन सिंगल यूनिट काउंट करते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। और आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लैरिटी आ गया होगा। नेक्स्ट है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन जो है वो रेफर करता है ऑब्जेक्ट्स को, जो कि क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं, एंड कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंस, यानी कि आप जिन्हें टच कर सकते हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप, जिनको टच कर पा रहे हो, वो क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन होते हैं। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर बुक और टेबल जो है वो क्या है? कंक्रीट नाउन है, क्योंकि आप उनको देख भी पा रहे हो, आप उनको छू भी पा रहे हो, आप टेबल को छू पा रहे हो, बुक को छू पा रहे हो। इट मीन्स वो क्या है? कंक्रीट नाउन। आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, मेरे पास एक कप कॉफी है। कप और कॉफी दोनों को छू सकते हैं। शैरन ओपन द विंडो, आप इस विंडो को छू सकते हैं। हार्डी गोज टू द स्कूल बाय बस, बस को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कंक्रीट है। बट अगर यही ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं?
वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, प्यार जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। बट आजकल लोगों ने तो मजाक ही बना रखा है ना, कि हर चौथे दिन अलग अलग इंसान से वो लव होता रहता है लोगों को। तो दिस इज नॉट अ लव, दिस इज काइंड ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट लव इज लाइक काइंड ऑफ की जो कि प्योर हो, प्योर चीज हो, समझ है, जिसमें कोई फायदा नुकसान ना हो। जो बोलते हैं ना, जैसे कि राम और सीता, दिल से दिल का मिलन जो होता है, राधा कृष्ण अलग रह के भी क्या है, साथ हैं। तो दिस इज कॉल्ड लाइक लव। तो अभी आप लोगों को जो होता है वो लव नहीं, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखिए। आप चाहे लव में हो या अट्रैक्शन में हो, बट है दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में आपको ईमानदार होना चाहिए, फिर चाहे वो आप अपने काम के साथ हो, अपनी पढ़ाई के साथ में हो। देखो ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे तो नो डाउट उसके रिजल्ट मिलेंगे, बट ये नहीं कि हाँ चलो मैं कुछ देर पढ़ लेता हूँ, अब मैं ये मूवी देख लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, अगर आप ईमानदारी से 3 to 4 मंथ्स भी अगर पढ़ते हैं तो कोई भी एग्जाम एटलीस्ट मैक्सिमम 6 मंथ्स में आप क्लियर कर सकते हैं। बट आप उसमें ऑनेस्ट कितने हैं, ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने ईमानदारी से कोई चीज की है, ईमानदारी से कैसे पढ़ते हैं, अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए। उस टाइम पे सब सोशल मीडिया एंड सब चीज़ें छोड़ दीजिए एक बार के लिए, 6 मंथ्स के लिए। प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए, प्रॉपर जो आपका सिलेबस है कंप्लीट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यही तो है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। यहाँ पे करेज क्या है, हिम्मत जो है, साहस जो है, वो भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। यू शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम, आज़ादी यू आर गिवन। बच्चे क्या करते हैं आजकल, पेरेंट्स उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं अच्छे शहर में, वो अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे होते हैं, अपना पैसा लगा रहे होते हैं। एंड जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। वो आराम से यहाँ चिल कर रहे घूमते होते हैं, जो पॉकेट मनी आती है उसको अपने पढ़ाई की चीज़ों में, उन चीज़ों में ना इन्वेस्ट करके क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर उड़ाते हैं फालतू का, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। उससे अच्छा आप उसका सेविंग कर सकते हैं, या आप जितना भी, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, आप मंथली जितना जो भी सेव कर पा रहे हो उसको स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, है ना। तो ये कुछ चीजें, बिजनेस आइडियाज सीखो, ये सब चीजें देखो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या ही है वहाँ इन्वेस्ट करके, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा कोई मतलब है आपको। आप तभी कोई चीज़ इन्वेस्ट करें जब आप 100% श्योर हैं। आजकल के बच्चे श्योर भी नहीं होते हैं, बट एवं जो भी है। तो यस, आपको करना क्या होता है भैया, ये चीज़ें देखो। इससे अच्छा जो आपके घर वाले कैसे मेहनत करके पैसे ला रहे होते हैं, आप उनका मिसयूज ना करें, उनकी दी हुई फ्रीडम की, उनकी दी हुई आज़ादी का मिसयूज ना करें। तो कुछ अच्छा पढ़ें उस टाइम में, और कुछ अच्छा बने, अच्छा करके दिखाएं उनको, तो वो भी प्राउड फील करे कि हाँ यार, हमने हमारे बेटा या बेटी को वहाँ पढ़ने भेजा था और देखो उसने कितना अच्छा रिजल्ट लाके दिया है हमें। तो वो गर्व से कह सकें कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं। कुछ ऐसा करें लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं नाउन यूज्ड एज डिफरेंट कंपोनेंट्स, एज एन कुछ डिफरेंट। अब ये तो हमने देख लिया कि नाउन कैसे यूज होते हैं, बट कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स में भी यूज होते हैं। लाइक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एज एन सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, राइट, एज एन एडजेक्टिव या वर्ब। तो अब वो देख लेते हैं। नाउन्स यूज्ड एज एन सब्जेक्ट, अगर आप नाउन को एज एन सब्जेक्ट यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सब्जेक्ट वाला नाउन है, मोस्टली, नॉट एवरी टाइम बट यस मोस्टली, बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट या सेंटेंस में आपको दिखता है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु। ये जो हु का जो आंसर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है, वो सब्जेक्ट ही होता है, राइट। ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड, हु वेंट टू द प्लेग्राउंड, कौन गया था प्लेग्राउंड में, उस हु का आंसर क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रूनो। ब्रूनो गया था ना, तो ब्रूनो क्या है कि वो सब्जेक्ट है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट, तो यहां पर कि किसने दिया बच्चों को असाइनमेंट करने के लिए, वो हु का आंसर, यानी कि किसने दिया वो असाइनमेंट, उस हु का आंसर क्या होगा भाई, टीचर ने दिया। किसने दिया, टीचर ने दिया। The elephant was rescued safely after the long hours, कि काफी घंटों की मेहनत के बाद एलिफेंट को रेस्क्यू कर लिया गया। किसको कर लिया गया, एलिफेंट को। तो ये क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट समझ गए, जो सेंटेंस का कर्ता होता है, यानी कि ये काम किसने किया है, किसने ये चीज दिया है ना, किसको बचाया गया, जो कर्ता ऑफ द सेंटेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट होता है। नाउन यूज एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी हम नाउन को यूज कर सकते हैं।
कैसे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जैसे भाई कैसे करेंगे? जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना कि व्हाट, वो क्या है? वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में कभी नहीं आता, या तो मिड में आता है सेंटेंस के या लास्ट में आता है। देखते हैं, डू यू वांट अ लॉलीपॉप, यानी कि व्हाट डू यू वांट, कि तुम क्या चाहते हो। ये जो क्या है ना, जो तुम्हारी चाहत है, यानी कि क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तो वो जो इस क्या का आंसर है, व्हाट का जो आंसर है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है ना। व्हाट डिड यू लव, है ना, व्हाट डिड यू लव माई ड्रेस, इस व्हाट का जो आंसर है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स वो, ये मोस्टली एंड में ही आता है, ठीक है। आई लव माई ड्रेस, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सेंटेंस के मैक्सिमम लास्ट में ही आता है। तो और वो क्या है? जैसे कि आई लव माई ड्रेस, है ना। डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप, क्या तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए, तो इस टाइप से लास्ट में जो आता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब नाउन, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो डायरेक्टली लास्ट में इस क्या का आंसर, ये डायरेक्टली गिवन होता है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये चाहिए, है ना। तुम किस चीज से प्यार करते हो? मैं, मुझे अपनी ड्रेस पसंद है, या मैं अपनी ड्रेस से प्यार करता हूँ। तो वो जो तुम क्या चाहते हो, आपके पेरेंट्स में कई बार आपसे गुस्से में पूछते हैं ना कि क्या चाहते हो। इस बार जब वो पूछे आपसे कि तुम क्या चाहते हो, तो बताना कि मम्मी या पापा जो भी पूछते हैं कि मम्मी, आपकी मदर पूछ रही है कि क्या चाहते हो तुम, तो तुम बताना कि मम्मी ये जो तुम जो चाहते हो, कि मैम ये, मम्मी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैं ये चाहता हूं। ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया करो, है ना। वैसे इतना दिमाग तुम लगाओगे नहीं, बट फिर भी लगा लिया करो। सो नाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। इनडायरेक्ट के लिए फॉर हुम का जो आंसर होता है वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? डैन बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर, यानी कि डैन ने खरीदा क्या? मिनी कूपर। बट ये जिसके लिए खरीदा, ये काम जिसके लिए किया गया है, वो कौन है? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सपोज कि अगर हम लेते हैं यहाँ, चलो केवी की बात कर लेते हैं कि केवी ने जो है एक गिफ्ट खरीदा। अब केवी ने वो गिफ्ट जिसके लिए खरीदा है ना, वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? जिसके लिए ये काम किया, राइट। वैसे ही मेघा बेक्ड जूली अ केक, मेघा ने केक बनाया। किसके लिए बनाया? जूली के लिए। तो ये जूली कौन है? यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है भैया। फॉर होम डिड मेघा बेक अ केक, किसके लिए मेघा ने केक बनाया? जूली के लिए बनाया। तो ये फॉर होम जो है वो उसका जो आंसर होता है वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का किसका आंसर होता है? व्हाट। व्हाट का जो आंसर होगा वो होता है हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर होम का जो आंसर होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं और किन किन तरीके से हम नाउन को यूज कर सकते हैं। नाउन यूज एज एन कॉम्प्लीमेंट, आप एज एन कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। फिर वो कॉम्प्लीमेंट चाहे सब्जेक्ट का हो या ऑब्जेक्ट का। तो चलो हम दोनों का ही देख लेंगे कि भैया हम नाउन को एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम लोग नाउन को यूज करते हैं एज एन कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट, तो क्या होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन, एक व्यक्ति जो है दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा हो, दूसरे के बारे में बता रहा हो, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ही बता रहा होगा। अब वैसे कॉम्प्लीमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। दोनों तरीके से ही हम दे सकते हैं। जो आपको पसंद करने वाले लोग हैं वो आपके लिए एज एन पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देंगे, जो नहीं करते वो तो नेगेटिव ही बोलेंगे ना, है ना। बट वही है, क्या की फर्क पैदा है, जाने दो। तो चलो अब देखते हैं। प्रोफेशंस एंड पोजीशंस जो है कैन परफॉर्म द रोल ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली मेनली हम प्रोफेशन या पोजीशंस को जो है एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। यहाँ पर ये क्या है? ये जो इंजीनियर है उसका प्रोफेशन बता रहा है ना। बट ये इंजीनियर कौन है? मेरा ब्रदर है, राइट। तो मेरे ब्रदर का जो प्रोफेशन है वो क्या है? इंजीनियर। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो क्या थे? ये भी क्या है? उनका एक पोजीशन बताई गई है। ये पोजीशन बताई गई है कि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो यानी कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन को या पोजीशन को बता रहे हैं एज एन कॉम्प्लीमेंट,
है ना, एज एन कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेट्स सी। एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये भी बेसिकली क्या करता है, ये फॉलो करता है नाउन को, है ना, जो मॉडिफाई हुआ है उस नाउन को। तो नेम ऑफ प्रोफेशन, यहां पर क्या था, प्रोफेशन या पोजीशन बताया गया था, यहां पर नाम बताया जाएगा इनका। कैसे, वी नेम्ड आवर डॉग शैडो, ये क्या कर रहा है, नाउन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये इसका ही नाम है ना, ये इसके बिना इनकम्प्लीट है। शैडो जो है वो क्या है, हमारे डॉग का नेम है। तो ये जो नाम जो है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं कि हमारा डॉग है, भाई नाम तो उसका ऑलरेडी है, वो एक कैटेगरी का नाम है, कुत्ता है, डॉग है, बट आजकल कुत्तों को कुत्ता नहीं कह सकते आप, कोई अपने पर्सनल डॉग रखता है कि ना, अरे ही यू नो ब्रूनो इज माई बेबी, यू नो ब्रूनो इज माई बच्चा, इस टाइप से करके बोलते हैं ना। आप आजकल कुत्तों को कुत्ता ही नहीं बोल सकते हैं, बोलो तो उनका बुरा लग जाता है, अरे आपने हमारे कुत्ते को कुत्ता कैसे बोला, ही इज नॉट कुत्ता, ही इज नॉट अ डॉग, ही इज माई बेबी, है ना। तो वही चीज चलती है, तो वही चीज है, आजकल ऐसा ही होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, अगर उसका नाम जो भी है ब्रूनो है तो भैया ब्रूनो बोलो। अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान कुत्तों का रखते हैं, इतना बच्चों का रखें, उन्हें कुछ अच्छी एजुकेशन दें, तो आई थिंक उनका कुछ भला हो जाएगा। अच्छा है रखो, बट इतना भी नहीं कि पागल ही हो जाओ उस चीज के लिए, और भी चीजें होती हैं दुनिया में। सो द टीचर मेड, अभी जैसे कुछ लोगों को मैं देखती हूँ अपने जस्ट एक पास में ही है, तो अपने इन लॉज को रखने में उन्हें बड़ी मौत आती है, उनके लिए इतना करने में, है ना, उनके लिए 2 टाइम का खाना बनाने में उन्हें वो लगता है कि यार कैसे हम बनाएं, लेकिन उस कुत्ते के पीछे 24 घंटे, अभी इसको बिस्किट खिलाओ, अभी इसको दूध पिलाओ, अभी ये करो वो करो। अरे इससे अच्छा अपने इन लॉज को रख लो, कुछ 4 दुआएं भी देंगे वो, उनको भी रख लो, 2 समय का खाना ही तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें, है ना, प्यार दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, 2 टाइम का खाना दो। तो ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं कि अपने इन लॉज को नहीं रखेंगे लेकिन कुत्ते बिल्ली पाल लेंगे, तो अब क्या ही बोलें। तो ऐसा भी होते हैं लोग, है ना, बहुत डबल स्टैंडर्ड। द टीचर मेड ताबिता, टीचर ने ताबिता को क्या बना दिया भाई, द क्लास लीडर। अब ये क्लास लीडर क्या है कि वो जो रोल वो परफॉर्म कर रहा है, कर रही है, तो उसका नेम है ये, है ना, ये जो रोल परफॉर्म किया जा रहा है उसके थ्रू क्या, क्लास लीडर का, क्लास लीडर बना दिया, क्लास मॉनिटर जैसे बनते थे हम भी स्कूल में, भी हुआ करती थी अपनी क्लास की, तो यस इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो नाम हो गया, जैसे कि एक डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट हो गया, कि इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, है ना, उस डॉग को, उस कुत्ते को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए उसका नाम ये रखा गया है, और ताबिता को जो है एक रोल का नाम, एक रोल दिया है, और वो क्या है, क्लास मॉनिटर का या क्लास लीडर का। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, कुछ हम इनको एज एन वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी। तो लास्ट 2 पॉइंट्स और हैं, तो इसको एज एन वर्ब कैसे यूज करेंगे। कुछ नाउन्स जो है विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन वर्ब, इनको वर्ब की तरह यूज किया जाता है। सम नाउन्स कैन बी यूज्ड एज एन वर्ब विद स्लाइट चेंज। कभी कभी क्या होता है ना कि इसको एज एन वर्ब यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े से चेंजेस कर देते हैं उसके नाम के साथ, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देना नाम के साथ में, राइट। अब वो कैसे है, तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हिज डाइवोर्स इज फाइनल, उसका डाइवोर्स जो है वो फाइनल है। यहां पर ये जो डाइवोर्स है एज एन नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, यहां पर ये जो डाइवोर्स है एज एन नाउन यूज हो रहा है। बट अगर यहां पे आ जाए आई एम डाइवोर्स्ड, है ना, आई एम डाइवोर्स्ड, अब इसके आगे क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया इस वर्ड के आगे, तो ये क्या हो गया, एज एन वर्ब यूज हो रहा है ना, आई एम डाइवोर्स्ड, तो ये क्या हो गया, एज एन वर्ब यूज हो गया। ऐसे ही डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, क्या तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद आई। यहां पर ये जो ड्रेस है, ये जो ड्रेस है वो क्या है, कॉमन नाउन है, एज एन नाउन यूज हो रहा है, कॉमन, लाइक एक पर्टिकुलर, इस ड्रेस की बात नहीं कर रहा है, कौन सी ड्रेस की बात कर रहा है या रही है ये नहीं बताया, बट इन कॉमन पूछा है ड्रेस के बारे में। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, आई एम ड्रेस्ड, अब यहां पर इसको क्या बना दिया है, इसको एज एन वर्ब, आई एम ड्रेस्ड, यानी कि मैं तैयार हो चुका हूं और रेडी हूं बाहर जाने के लिए, तो ये एज एन वर्ब। देखो ईडी, ये चेंजेस तो हम कहाँ करते हैं, ये कहाँ लगाते हैं हम, वर्ब के साथ में लगाते हैं, तो आप इजीली पहचान सकते हैं। डेरिक हैड कम टू कलेक्ट सम आइस, और यहीं पर माई मदर आइज्ड द फिश सो दैट इट डिड नॉट स्टिंक, आइज्ड वर्ब हो गया।
आई हैव डांस प्रैक्टिस, बट अगर आप बोल देते हो डिड यू प्रैक्टिस, अब इसमें क्या किया, स्लाइड चेंज कर दिया इसको वर्ब बनाने के लिए, प्रैक्टिस द सॉन्ग, तो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव है ये। प्रैक्टिस को एज एन नाउन यूज करते हैं, बट ये एज एन एडजेक्टिव। अब आप बोलोगे मैम एडजेक्टिव को एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज कर सकते हैं हम नाउन वर्ड को, अभी मैं बताती हूँ। थोड़ा सा चेंज करके वर्ड में, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करके, है ना, या फिर उसमें सफिक्स लगा के हम क्या करते हैं, रूट वर्ड के साथ में उसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं उस नाउन को। अगर हम उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर दें या उसके रूट के साथ में कुछ सफिक्स ऐड कर दें, है ना, तो उससे फिर उस वर्ड को एज एन एडजेक्टिव भी बनाया जा सकता है। ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट में आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। सो देयर हैज बीन, जैसे कि आई हैव नो मनी, मैंने बोला आई हैव नो मनी, मनी ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो एज ए नाउन यूज हो रहा है। मनी क्या है, करेंसी, करेंसी के बारे में बात हो रही है, नाम है ना, तो मनी क्या हो गया, एज ए नाउन यूज होगा। बट अगर मैंने ये बोल दिया, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया और मैंने कहा देयर हैज बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, यहाँ पे मॉनेटरी क्या है, मनी से ही बना है, थोड़ा सा बस सुफिक्स ऐड कर दिया, है ना, क्या कर दिया, वाई की जगह पे TARY कर दिया। मॉनेटरी मीन्स क्या होता है ना, क्या मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट है यहाँ पर, इट मीन्स फिनेंशियल। मॉनेटरी मीन्स होता है फिनेंशियल, फिनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करके और उसको क्या बना दिया, एज एन एडजेक्टिव बना दिया है, विशेषता बता रहा है, स्पेशलिटी बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव का तो काम यही होता है, एडजेक्टिव टॉपिक भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल आगे। सो ऐसे ही अगर मैं और एग्जाम्पल देखूं, जावेद सेंस्ड सम डेंजर, जावेद ने सेंस किया, महसूस किया कोई डेंजर, खतरा। बट अगर इसी में मैं थोड़ा चेंज कर दूं और मैं बोलूं व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इज डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस क्या हो गया, अब ये एक एडजेक्टिव हो गया है, अब ये नाउन नहीं रहा है, एडजेक्टिव हो गया है ना। तो ऐसे शी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, मैजिक क्या है, एक नाउन है, लेकिन यही मैजिकल अगर मैं इसे बोल दूं तो ये एक एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलती हूं ऑफेंस, तो ऑफेंस क्या है, एक नाउन है, बट ऑफेंसिव इज एडजेक्टिव। तो अगर आप एक नाउन को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, एक नाउन को एडजेक्टिव की तरह भी यूज आप कर सकते हैं, बट उसमें थोड़े से कुछ स्पेलिंग में थोड़े चेंज करके, स्लाइट चेंजेस के साथ में। तो ये था बेसिकली, हाँ, तो ये था बेसिकली आज आपका चैप्टर नाउन, एंड आई होप आप सबको नाउन एटलीस्ट प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि नाउन जो है वो क्या होता है, क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स, नाम रखना किसी व्यक्ति का, प्लेस का, किसी इमोशन का या किसी भी चीज का, ठीक है। तो आप नाउन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, बट आप नाउन को एज एन सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, एज एन वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, बस उनमें कुछ स्लाइट चेंजेस करने पड़ते हैं हमें, राइट। तो ये सब हमने आज की क्लास में सीखा, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आती है बात इनके, लाइक बेसिकली वैसे तो आपसे यही पूछा जाता है किस टाइप के नाउन है, मैचेस में, वर्ड मैचेस के साथ में आपको पहचानना होता है कि ये नाउन है या वर्ब है या क्या है, तो इसलिए आपको ये मैंने करा दिया है। नेक्स्ट आती है बात रूल्स की, तो इसके रूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ही कवर हो जाएंगे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में। तो आप उन शॉर्ट्स को जरूर देखना और उनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा उन रूल्स को। अगर आप ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेते हैं तो ग्रामर में ऐसा आपको और कोई रूल सीखने की जरूरत ही नहीं है, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। तो आप नोट जरूर बना लीजिएगा, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो एंड प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ओके, चलिए बाय बाय।